नमस्कार दोस्तों। तो आज ये समीक्षा का अगला टॉपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का टॉपिक है। तो आज का जो टॉपिक है, तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत का प्रमुख युद्ध कलाएं एवं लोक चित्रकारी और राग। ये जो दो टॉपिक है, ये जो दो टॉपिक का आज का हमारा सेशन होने वाला है। ऊपर का सारा टॉपिक हम करा दिए हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF और लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक रहेगा प्रमुख लोक कलाएं और चित्रकारी एवं युद्ध कलाएं। ये जो टॉपिक है रहने वाला है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की प्रमुख लोक कलाएं हैं? तो मधुबनी जो है बिहार की है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, मधुबनी जो है मिथिला चित्रकला बिहार की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक कला है। यह ग्रामीण महिलाओं द्वारा दीवारों और कपड़े पर बनाई जाती है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। इसे जो है मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। आसपास के ग्रामीण महिलाएं इसे त्योहार व विशेष अवसरों पर बनाती हैं। इसे GI टैग प्राप्त है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पट्टचित्र चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? ये जो है पट्टचित्र उड़ीसा से संबंधित है। पट्टचित्र उड़ीसा की प्रमुख परंपरागत चित्रकला है। पट्ट का अर्थ कपड़ा, कैनवास और चित्र का अर्थ चित्रकारी होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसे पुरी के जगन्नाथ मंदिर से संबंधित विषय चित्रित किया गया है कि ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह कला रघुराजनपुर गांव में विशेष रूप से प्रचलित है। अगला है, उड़ीसा के अन्य कलाएं सौरा चित्रकला, झोटी, ओसा, कोटी, भित्ति चित्रकला। ये जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मैसूर चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? जो मैसूर चित्रकला, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण। इसका जो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, मैसूर चित्रकला कर्नाटक के प्रमुख शास्त्रीय चित्रकला है। प्रमुख शास्त्रीय चित्रकला है। इसका प्रमुख विषय हिंदू देवी देवताओं का चित्रण करना है। इसमें सोने के पत्ती का प्रयोग हुआ है। विजयनगर साम्राज्य और ओडेयार राजवंश के समय यह कला फली फूली है। कर्नाटक की अन्य कलाएं कस्तूती, कस्तूती रंगवल्ली और यक्षगान है। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है, कलारीपट्टू किस राज्य के प्राचीन युद्ध कला है? ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल के। कलारीपट्टू भारत और विश्व की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से है। सबसे पुरानी मार्शल आर्ट्स में से है। इसकी उत्पत्ति लगभग तीसरे शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरे शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसमें नकली द्वंद्व युद्ध और शारीरिक अभ्यास सम्मिलित है। ओट्टम इसके प्रमुख होते हैं। ऐसा आकार की लाठी उसको कहते हैं। कलारी का अर्थ होता है अखाड़ा, व्यायामशाला। पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश से। कलमकारी जो है चित्रकला आंध्र प्रदेश की प्रमुख लोक कला है। यह दक्षिण भारत की सूती वस्त्र पर हाथ से ही गई चित्रकारी को निर्दिष्ट करती है। कलम का अर्थ पेन और कारी का अर्थ शिल्प या काम है। छठवां नंबर क्वेश्चन है, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य से संबंधित है? थांगटा जो है ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, मणिपुर से। थांगटा मणिपुर की सशस्त्र मार्शल आर्ट है। सशस्त्र मार्शल आर्ट है। थांग का अर्थ तलवार और टा का अर्थ भाला होता है। अगला जो टॉपिक देखते हैं, यह एक सशस्त्र मैत्रेयी मार्शल आर्ट है। इसमें तलवार भाला दो प्रमुख हथियार हैं। इसमें जो है तलवार भाला दो प्रमुख हथियार हैं। मणिपुर की अन्य युद्ध कलाएं चेबी, गदबा, सारित, सरक, मुकना, कुश्ती इसको कहा जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिलबम किस राज्य का मार्शल आर्ट है? जो है सिलबम जो है तमिलनाडु का मार्शल आर्ट है। सिलबम तमिलनाडु को लाठी चलाने की मार्शल आर्ट है, जो लाठी चलाने की मार्शल आर्ट कहते हैं। कुट्टुवरिसाई की एक निशस्त्र मार्शल आर्ट है, जिसे खाली हाथ संग्राम भी कहते हैं। खाली हाथ संग्राम भी कहते हैं। तमिलनाडु की अन्य युद्ध कलाएं कुट्टुवरिसाई, वर्मकलई है। वर्मकलई। आठवां नंबर क्वेश्चन है,
वर्ष 1957 में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किस स्थान पर की गई थी? 8वां नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश में। 1957 के मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफाएं में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक चित्र की खोज की गई थी। भीमबेटका रायसेन जिसे मध्य प्रदेश में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 2003 से है। यह लगभग 300 वर्ष पुराने शैलचित्र मिलती हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, जो बाघ प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित आधुनिक चित्रकारी शैली के प्रवर्तक हैं? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा केरल के। राजा रवि वर्मा भारत के आधुनिक चित्रकारी शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां जो हैं लेडीज इन द मूनलाइट, संकुलता हो जाएगा, दमयंती एवं हंस इसकी प्रमुख हैं। इन्होंने यूरोपीय तैल चित्रकारी तकनीक को भारतीय विषय के साथ जोड़ा है। भारत माता अवंतीन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, रवि वर्मा की नहीं। भारत माता जो है अवंतीन्द्रनाथ टैगोर की कृति है, इसको ध्यान रखना है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मल्लखंब किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये मध्य प्रदेश का है मल्लखंब। मल्लखंब मध्य प्रदेश की पारंपरिक युद्ध कसरत कला है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में इसे एक खेल घोषित किया था। मल्लखंब मुख्य 3 श्रेणी में विभाजित है। इसे डंडे रस्सी का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में भी यह लोकप्रिय है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित कौन सा है? इसमें सही सुमेलित कौन सा है? फुलकारी जो है पंजाब का है, सही है। एपण उत्तराखंड का, ये भी सही है। उसके बाद से अरिपन बिहार का, ये भी सही है। अल्पना पश्चिम बंगाल का, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी चारों सही हैं। फुलकारी जो है पंजाब की कढ़ाई कला फूलों के डिजाइन से सजी है। और उसके बाद एपण उत्तराखंड की लोक कला पूजा स्थल पर बनाई जाती है। अरिपन बिहार की लोक कला जो तांत्रिक परंपरा से जुड़ी है। अल्पना पश्चिम बंगाल की रंगोली परंपरा चावल के आटों से बनाई जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? इसमें जो है बताना कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला जो है बटीक कला मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल, ये जो है सही है पहला। दूसरा देखते हैं मनकोट चित्रकला जो है जम्मू एवं कश्मीर में, ये भी सही है। तीसरा जो है तंजौर चित्रकला आंध्र प्रदेश, ये वाला गलत रहेगा तीसरा का। चौथा देखते हैं, चौथा दिया है थंगटा चित्रकला सिक्किम का, ये भी सही है। तो इसका मतलब 1, 2 और 4, ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। व्याख्या इसका देखते हैं, बटीक कला मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध मोम से कपड़े का डिजाइन बनाए जाते हैं। बटीक कला। मनकोट चित्रकला जम्मू एवं कश्मीर की पहाड़ी चित्रकला शैली है। अगला है तंजौर चित्रकला, तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की नहीं। कथक जो है तीसरा गलत है। तंजावुर में प्रारंभ सोने की पत्ती और रत्न जड़ित विशेषता। थंगटा चित्रकला जो है हिमाचल प्रदेश एवं सिक्किम दोनों में प्रचलित तिब्बती बौद्ध कला है। 13 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित युद्ध कलाएं एवं उनके राज्यों में सुमेल में कौन सा विषय सही है? जो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा पाइका अखाड़ा उड़ीसा का सही है। लाठी जो है पश्चिम बंगाल का, ये भी सही हो जाएगा। गतका जो है पंजाब का, ये भी सही हो जाएगा। ये तीनों सही हो जाएगा। उसके बाद सेपरी खंडा बिहार का, ये गलत, ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 चारों जो है सही है। इसका व्याख्या देखते हैं, पाइका अखाड़ा नृत्य और युद्ध का सम्मिलित रूप पूर्व में योद्धाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, इसका हो जाएगा। अगला जो है लाठी पश्चिम बंगाल बांस की छड़ी आधारित प्राचीन मार्शल आर्ट है। पंजाब में प्रचलित है ये।
गतका पंजाब में, सिखों को परंपरागत मार्शल आर्ट हथियार आधारित इसका वैसाखी पर विशेष प्रदर्शन किया जाता है। परी खंडा बिहार का, तलवार और ढाल का प्रयोग छऊ नृत्य के दौरान प्रदर्शन किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, मार्शल आर्ट एवं उनकी विशेषता का सही मिलान कीजिए। पहला जो है थोड़ा बैसाखी त्योहार पर आयोजन हिमाचल प्रदेश। दूसरा जो है मुष्टित युद्ध वाराणसी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न है। तीसरा जो है लाठी सामू आंध्र प्रदेश, लाठी तलवार होती है। चौथा जो है सरित सरक मणिपुर निशस्त्र मार्शल आर्ट चौथा है। इसका व्याख्या देखते हैं, इसमें जो है चारों सही हो जाएगा। थोटा जो है तीरंदाजी आधारित मार्शल आर्ट बैसाखी पर आधारित है। मुष्टि युद्ध उत्तर प्रदेश वाराणसी में उत्पन्न मुक्केबाजी सम्मान मार्शल आर्ट 1960 के दशक तक लोकप्रिय रही है। काठी सामू आंध्र प्रदेश, काठी तलवार और मुख्य विशेषता जो है तलवारों से लड़ना है। सरित सरक जो मणिपुर के एक निशस्त्र मार्शल आर्ट हाथापाई के रूप में प्रसिद्ध है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकला शैली और राज्य का सही मिलान कीजिए। तो 15 नंबर का जो है इसका रहेगा पहले का तीसरा हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका हम व्याख्या कर देते हैं। ऑप्शन है पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला, चौथा का चौथा हो जाएगा। तो इसका जो है गौण चित्रकारी जो है मध्य प्रदेश के जनजाति कला, प्राकृतिक एवं पशु पक्षी विषय प्रमुख हैं। दूसरा जो है वारली चित्रकला जो है ज्यामिति आकृति, जनजाति जीवन, रंगोली और मर्दानी खेल भी महाराष्ट्र की पहचान है। पिथौरा चित्रकला जो है जनजाति देवता की पूजा से जुड़ी है। कांगड़ा चित्रकला हिमाचल प्रदेश है। नीले लाल पीले रंगों का प्रयोग संसार चंद संग्रहालय हिमाचल में संरक्षित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युद्ध कला केरल से संबंधित नहीं है? केरल से संबंधित नहीं है। ये जो है वर्म कलई केरल से संबंधित। इसका व्याख्या देखते हैं। वर्म कलई जो है तमिलनाडु की युद्ध कला है। शरीर की प्रमुख वर्म पर हमला इसका जो है किया जाता है। अगला है अडीमुरई थवाडीमुरई जो है केरल के दक्षिण केरल में प्रचलित है। अगला टॉपिक है केरल की अन्य कलाएं जो हैं कला में छूट भित्ति चित्रकला जैसे परंपरा है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी कला चित्रकला कर्नाटक से संबंधित नहीं है? जो है से नहीं है पूछा है। कला में जुथु जो है नहीं है। कला में जुथु केरल की लोक कला है। कला में केरल की लोक कला है, कर्नाटक की नहीं। रंगवल्ली जो है कर्नाटक की रंगोली परंपरा है। कला में जुटू जो है मंदिर प्रांगण में पाउडर रंगों से देवी आकृति बनाने की परंपरा है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान से संबंधित नहीं है। ये जो पट्ट चित्रम जो है राजस्थान से संबंधित नहीं है। पट्ट चित्र उड़ीसा की कला है। पिछवाई पेंटिंग नाथ द्वारा में कृष्ण के पीछे लटकाई जाती है। पीले हरे रंग की प्रधानता है। फण चित्रकला जो है कपड़े पर देव कथाएं भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है। मंडड़ा रंगोली दीवारों और फर्श पर लाल सफेद रंग से है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कला बिहार से संबंधित नहीं है? ये जो है बिहार से संबंधित नहीं है। इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा जादू पटिया जो है जादू पटुआ पेंटिंग है, एक बिहार से संबंधित नहीं है। जादू पटिया जो है पेंटिंग झारखंड की कला है। टंकुली कला बिहार कांच पर बनाई जाती है। पारंपरिक बिंदु से विकसित है। मंजूषा चित्रकला बिहार के भागलपुर जिले की सांप और विष कन्या के चित्र प्रमुख हैं। पटका कलम बिहार मुगल शैली से प्रभावित है। 20वां जो है निम्नलिखित में से कौन सी कला उत्तर प्रदेश
से संबंधित नहीं है। ये जो है फुलकारी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। फुलकारी पंजाब की कढ़ाई कला है। चित्रकारी जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश, सफ़ेद धागे से फूल व पैटर्न बनाए जाते हैं। चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश, ज्यामितीय आकृति से बनाई गई सजावटी कला है। झांसी कला जो है मथुरा और उत्तर प्रदेश कृष्ण भक्त परंपरा से जुड़ी है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात अजंता गुफा चित्रकला के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, ये आप लोग को ध्यान देना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं। बोधिसत्व पद्माणी का चित्र अजंता के सबसे प्रसिद्ध और बहुचर्चित चित्र है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मार्शल आर्ट्स में से कौन सी तमिलनाडु की है? ये जो इसमें से कौन तमिलनाडु की है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। सिलंबम जो है तमिलनाडु का। सिलंबम जो है तमिलनाडु की प्रमुख मार्शल आर्ट है। कलारी पट्टू जो है केरल का है। पडिमुरई केरल का है। थांगटा मणिपुर का है। तमिलनाडु की अन्य मार्शल आर्ट जैसे वर्मकलई, वर्म बंधुओं पर हमले, कुट्टुवरिसाई निशस्त्र वाला है। जो अगला जो है सिलंबन की उत्पत्ति संगम कला से मानी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकला हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है? जो है मनकोट चित्रकला हिमाचल प्रदेश से संबंधित नहीं है। मनकोट चित्रकला जम्मू एवं कश्मीर की है। जम्मू एवं कश्मीर की चित्रकलाएं मनकोट चित्रकला और बसोहली चित्रकला है। कांगड़ा चित्रकला जो है हिमाचल के नीले, लाल, पीले रंगों का प्रयोग प्रेम भक्त विषय प्रमुख है। गुलेर चित्रकला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शैली की पूर्वज महाराज गुलेर के आश्रम में विकसित है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कला उड़ीसा से नहीं है? उड़ीसा से नहीं है। जो है पैटकरी चित्रकला उड़ीसा से नहीं है। पैटकरी चित्रकला झारखंड की जनजाति चित्रकला है, उड़ीसा की नहीं। सौरा चित्रकला जो है, सौरा चित्रकला की दीवार काला आदिवासी देवताओं के चित्र हैं। झारखंड की अन्य कलाएं संथाल जनजाति जादोपटिया जो है जादू पटुआ पेंटिंग से है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य मीनाकारी कला के बारे में गलत है? इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे महाराजा मान सिंह दिल्ली से जयपुर लाए थे। व्याख्या देखते हैं। महाराजा मान सिंह प्रथम मीनाकारी कला के लाहौर से जयपुर लाए थे। मीनाकारी जो है राजस्थान की परंपरागत आभूषण कला है। जयपुर मीनाकारी का एक प्रमुख केंद्र है। मीनाकारी में सोने चांदी पर रंग कांच को जड़कर आभूषण तैयार किया जाता है। राजस्थान की अन्य मीनाकारी कलाएं जैसे किशनगढ़ शैली, बानी ठनी, ब्लू पटरी जयपुर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। पहला जो कथन है भित्ति चित्र राजस्थान से संबंधित है। दूसरा जो है यह एक मिट्टी की दीवार पेंटिंग है। तीसरा जो है बाघ प्रिंट के लिए मध्य प्रदेश का थार जिला प्रसिद्ध है। ये जो है तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। भित्ति चित्रकला राजस्थान की मिट्टी की दीवार पेंटिंग परंपरा है। मध्य प्रदेश की कला गौड़ चित्रकारी बाघ पेंटिंग घाटिक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लायोनार्दो दा विंची के संदर्भ में है। लायोनार्दो दा विंची, इसका जो है पहला कथन देखते हैं। ये पुनर्जागरण कालीन कलाएं थी। दूसरा देखते हैं इन्हें द लास्ट सफर चित्रित किया गया था। इसमें ए और दोनों सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। लियोनार्दो दा विंची पुनर्जागरण के महानतम कलाएं थे। द लास्ट सफर इनकी प्रसिद्ध कृति है। एम.एस. हुसैन भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध क्यूबिस्ट चित्रकारी थे। दा विंची क्यूबिस्ट नहीं थे, इसको ध्यान देना है। क्यूबिज्म क्या होता है ये बताया गया है। पाब्लो पिकासो द्वारा विकसित 20वीं शताब्दी की शैली है। दा विंची की अन्य कृति
मोनालिसा है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कट्टू वरिसाई के संदर्भ में सही कथन है। इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों कथन सही है। कथन 1 जो है कट्टू वरिसाई का अर्थ खाली हाथ से संग्राम है। दूसरा जो है यह एक चित्र निशस्त्र द्रविड़ मार्शल आर्ट है। तीसरा जो है यह सिलंबन इसका एक निशस्त्र घटक है। तीनों जो है सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। कट्टू वरिसाई तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है। कट्टू वरिसाई खाली हाथ से संग्राम है। यह निशस्त्र द्रविड़ मार्शल आर्ट है। कट्टू वरिसाई सिलंबम का ही एक निशस्त्र घटक है। 29 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है चित्रकारी कढ़ाई लखनऊ की संस्कृति और कपड़ा परंपरा से है। कथन 2 है इसमें सफ़ेद धागे से फूल व सुंदर पैटर्न बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है यह कपड़ा बनाने की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। इसका जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। चित्रकारी लखनऊ की परंपरागत कढ़ाई है। दूसरा जो है सफ़ेद धागे से फूल व पैटर्न बनाए जाते हैं। तीसरा जो है यह 300 वर्ष से अधिक पुराना कला है, नवाबी संस्कृति से जुड़ी है। अगला देखते हैं। जीआई टैग 2008 में प्राप्त है। मुगल महारानी नूरजहां को चित्रकारी का संरक्षण माना जाता है। अगला देखते हैं। 32 प्रकार के कांटों से बनाई जाती है। 30 नंबर क्वेश्चन है। कथन ए लंबाखंब को मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में राज्य खेल घोषित किया गया था। कारण है कि मल्लखंब गरीब के खेल के रूप में प्रसिद्ध है। ये हो जाएगा। ए जो है ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। ए सही है। मध्य प्रदेश सरकार ने 2003 में मल्लखंब को राज्य खेल घोषित किया था। आर जो है सही। मल्लखंब को गरीबों का खेल कहते हैं, परंतु ए और आर की व्याख्या नहीं है। राज्य खेल बनाने का कारण गरीबों का खेल होना नहीं था। ये जो है ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला पॉइंट ही देख लेते हैं। मल्लखंब में डंडा, खंभा, रस्सी का प्रयोग होता है। यह मराठा पेशवाओं के समय से लोकप्रिय है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कलारी पट्टू के संदर्भ में कौन सी कथन सही है। इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी इसमें सही हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। पहला दिया हुआ है यह भारत की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक है। दूसरा दिया है इनकी उत्पत्ति लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरा दिया हुआ है यह नकली दंड युद्ध और शारीरिक अध्याय का सम्मिलित रूप है। चौथा दिया है इसे एस आकृति की लाठी ओट्टम का प्रयोग होता है। व्याख्या देखते हैं। कलारी पट्टू केरल, भारत और विश्व की प्राचीनतम मार्शल आर्ट है। ब्रिटिश काल में प्रतिबंधित, वर्तमान में से इसे खेलो इंडिया यूथ गेम से शामिल किया गया है। यूनेस्को की मान्यता प्राप्त नहीं है। कलारी जो है अखाड़ा पट्टू युद्धाभ्यास है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृति में से कौन सी इनकी नहीं है। ये जो है ऑप्शन ए केवल तीसरा सही हो जाएगा, भारत माता। अगला देखते हैं। व्याख्या दिया भारत माता अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है। अवनींद्रनाथ टैगोर की कृति है, राजा रवि वर्मा की नहीं। अगला देखते हैं। रवि वर्मा ने भारतीय विषयों में यूरोपीय तैल चित्रकारी तकनीक का प्रयोग किया था। ये आधुनिक भारतीय कला के प्रवर्तक थे। अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल स्कूल के संस्थापक, भारतीय स्वदेशी शैली के समर्थक थे। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है दक्षिण भारत की कोलम कला के संदर्भ में कथन दिया हुआ। कथन 1 है कोलम अभिकल्पनाएं डांटर्स की एक सारणी को जोड़कर बनाए जाते हैं। दूसरा कथन है चावल के आटे या चुनड़ित पत्थर से नम सतह पर बनाए जाते हैं।
कथन तीसरा है, यह संख्या संयोजक और रूप से दृश्य से एक ही प्रकार की होती हैं। इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सही, एक पहला और दूसरा सही है, तीसरा जबकि नहीं है। कथन देखते हैं, कथन एक दिया है सही, कॉलम के बिंदुओं की सारणी को जोड़कर डिजाइन बनाया जाता है, ये वाला जो है सही हो जाएगा। दूसरा जो है सही है, चावल के आटे का चुंबकित पत्थर से नम सतह पर निर्मित है, ये भी सही हो जाएगा। जबकि तीसरा गलत है, कॉलम संख्याएं संयोजन और रूप से दृश्य के विभिन्न प्रकार की होती हैं, एक ही प्रकार की नहीं, ये विभिन्न प्रकार की होती है, एक प्रकार की नहीं। कोलम तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है, तमिलनाडु और केरल में प्रचलित है। इसे रंगोली का दक्षिण भारतीय रूप माना जाता है। तो अगला ये वाला टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो गया। अगला टॉपिक है राग का है, तो राग देखते हैं। राग का पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 6 स्वरों वाला राग जाति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, इसका जो है साणव राग है। 6 स्वरों वाला राग साणव जाति के अंतर्गत आता है। रागों के स्वरों की संख्या में अनुसार 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे औडव 5 स्वर वाला राग, साणव 6 स्वरों वाला राग और संपूर्ण 7 स्वरों वाला राग होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित हैं? ये जो है गजल से संबंधित हैं। इसका व्याख्या देखते हैं, जगजीत सिंह को लोकप्रिय रूप से द गजल किंग अथवा किंग ऑफ गजल के नाम से जाना जाता है। इनकी गायन शैली में शास्त्रीय गजल, लोक संगीत एवं भक्ति संगीत शामिल है। इन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग को ध्यान देना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सूची ए से सूची 2 से सुमिलित करना है। पहला हो जाएगा भैरव, भैरव का जो है संबंध शांति से, ये सीधा हो जाएगा। दीपक का तीसरा हो जाएगा करुणा से हो जाएगा। श्री का जो है संबंध हर्ष से हो जाएगा और मालकौश का संबंध वीर से हो जाएगा। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, भैरव राग का रस शांति है, दीपक राग का रस करुण है, श्री राग का रस हर्ष है, मालकौश राग का रस वीर है, प्रयोग राग का विशेष रस मनोभाव का आह्वान करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी है सूची 1 से सूची 2 से सुमिलित करना है। तो पहला जो है हिंडोल जो है वसंत प्रातः काल में किया जाता है। दीपक जो है इसका तीसरा हो जाएगा ग्रीष्म काल, मेष का हो जाएगा तीसरा का, चौथा हो जाएगा वर्षा ऋतु हो जाएगा। श्री का जो है श्री का डी का दूसरा हो जाएगा शीत काल, सायकाल हो जाएगा। इसका जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं, हिंडोल राग वसंत ऋतु से संबंधित है, जिसे प्रातःकाल गाया जाता है। इसका रस युवा जोड़ की मिठास का आह्वान है। दीपक राग ग्रीष्म काल से संबंधित है, जिसे रात्रि में गाया जाता है। मेष राग वर्षा ऋतु से संबंधित है, जिसका रास साहस है तथा इसे देर रात्रि गाया जाता है। श्री राग जो है शीतकाल से संबंधित है, जिसे सायकाल गाया जाता है। प्रयोग राग को गाने का एक विशिष्ट समय का ऋतु होती है, मतलब प्रत्येक राग को गाने का एक सबका अलग अलग समय होता है। 5वां नंबर दिया है, मालकौश राग को गाने का प्रयुक्त समय एवं रस क्या है? ये जो है मध्य रात्रि और वीर इसको कहते हैं। मालकौश राग को गाने का प्रयुक्त समय मध्य रात्रि है तथा इसका वीर रस है, यह शीतकाल से संबंधित रस है। भैरव राग को गाने का उपयुक्त समय भोर तथा इसका रस शांति है। भैरव किसी भी मौसम में गाया जा सकता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राग वर्षा ऋतु से संबंधित है? ये जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। मेघ राग वर्षा ऋतु से संबंधित है, जिसका रस वीर है। इसी प्रकार से जो है ये वाला मेरा टॉपिक रस का भी समाप्त हुआ। और अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा प्रमुख त्योहार, उत्सव और मेले का होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जो ये टॉपिक हम करा दिए हैं, इसका PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।